बच्चों, आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 26 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में भी हमें रसखान मिला है और डेट है हमारी 2/9/2020 है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी एंट्री फिलअप करनी है। विद्यार्थी का नाम भरना है, हमें कक्षा अध्यापक का नाम भरना है। और बच्चों ये जो सवैया दिया हुआ है ये रसखान जी का, ये हमें पहले भी मिल चुका है। आज हमारा अंतिम और लास्ट सवैया। ठीक है, चलो हम अब परिचय पढ़ते हैं। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं वो बहुत ज़्यादा मन को मोहने वाली होती है और उनकी जो मुस्कुराहट है, जब वो हंसते हैं, वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम के बिना नहीं रह सकते। और यहाँ पे फिर रसखान कहते हैं गोपियाँ अगर ना चाहें तब भी वो भगवान श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने के बाद हम अपना सवैया पढ़ेंगे। हमें शब्दार्थ बहुत ज़रूरी है बच्चों, पहले पढ़ना। चलो हम शब्दार्थ करते हैं। कानिन, कानिन का मतलब कानों में, दे का मतलब देकर, अंगूरी का मतलब अंगुली, रहीबो रहूँगी, धुनी धुन, बजेही बजाएंगे, मोहिनी मोहने वाली, तानन तानों या धुन से, गोधन ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत, गेहे गाएंगे, टेरी पुकार कर और बुलाना, सिगरे सारे, काल्ही कल, समझेहू समझाएंगे, मायरी हे माँ, वा मीन्स वह या उसके, समहारी मीन्स संभालना, नजे मीन्स नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, शायद तुम्हें ये भावार्थ समझ में आ गए होंगे सभी बच्चों को। अब हम इसे अपना सवैया जो है हमारा, हम इस सवैया को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो ये सवैया दिया हुआ है बच्चों, देखो इसकी फर्स्ट लाइन मैं पूरा पढ़ देती हूँ एक बार, तुम्हें बहुत इजी है बेटा, समझ में आ जाएगा। मैं पूरा ही पढ़ के समझा देती हूँ। कानिन दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे ही, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहाँ सिगरो ब्रज लोगेन का, काली को कितनो समझोही, मायरी व मुख की मुस्कानी, समाही न जेही न जेही न जेही। यहाँ पे एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, इसमें चलो बच्चों ये बीजी सा है, मैं चारों एक साथ बता देती हूँ। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये प्रस्तुत सवैया है इसमें कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर और उनकी मुस्कान के प्रभाववश गोपी विवश सी होकर उनकी ओर खींची चली जाती है, वह स्वयं को अपने वश में नहीं कर पाती। और इसी भाव को इस सवैया में दर्शाया गया है कि जो गोपियाँ हैं वो अपने आप पे अपना कंट्रोल, अपना काबू नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी है भगवान श्री कृष्ण की, उनकी ओर वो खींची चली जाती है। ठीक है, अब इसका मैं व्याख्या तुम्हें समझाती हूँ। कवि रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि अरे सखी, मैं भले ही अपने कानों पर अंगुली रख लूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने आप पे पूरा कंट्रोल करने की, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली का जो स्वर है वो मन को मोहने लगता है, और मैं अपनी अटारी से उनका गोधन का मतलब कृष्ण का जो गीत है और उनकी रागिनी, उस ओर ध्यान नहीं देना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती, लेकिन फिर भी मैं उनकी ओर मेरा जो ध्यान है वो चला जाता है। और मैं सभी ब्रजवासियों को बताना चाहती हूँ कि मोहन की जो मन को मोहने वाली मुस्कान है उसको देखकर मैं उनकी ओर खींची चली जाती हूँ। मुझसे उनके प्रति अपना यह लगाव नहीं छिपाया जाता और उनकी लुभावनी मुस्कान को मैं संभाल नहीं पाती, और मैं उनकी मुस्कान का मोह सर्वथा असमर्थ हूँ उनके प्रति। और फिर कहती है कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, और उनकी जो मुख की मुस्कान है इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है, और मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। कहने का मतलब ये है, गोपियाँ अपनी विरह की अग्नि को यहाँ व्यक्त करती हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं और भगवान श्री कृष्ण से दूर रहना चाहती हैं, लेकिन वो चाहकर भी भगवान श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकते। ठीक है बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आज आपको हैंड रिटन दे दिए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण के मंद मंद मधुर स्वर वाली मुरली की तान सुनना नहीं चाहती। इसके अलावा उनकी आकर्षक मुस्कान भी नहीं देखना चाहती, मतलब उनकी जो मुरली की आवाज़ है वो भी नहीं सुनना चाहती, और भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कुराहट है उसको भी नहीं देखना चाहती। बच्चों बहुत ही अच्छे सवैया हमारा है, रसखान जी के सारे सवैये अच्छे हैं। सेकंड है हमारा, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं।
देखो बच्चों, मैं आपको अब भी पीछे सवैया की जो व्याख्या मैंने आपको बताई थी, मैं तब आपको बताया था, गोपी को लगता है कि कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो वह उसके वश में हो जाएगी और उनकी मुस्कान के प्रभाव से बच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, हमें देखो बच्चों थर्ड हमें लाइन दी हुई है मायरी, ठीक है, इसका भावार्थ हमें स्पष्ट करना था। हमें जो इसकी थर्ड लाइन दी हुई थी, मैंने इस क्वेश्चन में थर्ड लाइन नहीं लिखी है, थर्ड हमें थी इसमें, देखो फोर्थ है लास्ट लाइन, मायरी व मुक्की मुस्कानी समाही न जेहे नह जे नह जे। यहाँ पे गोपी श्री कृष्ण की मुस्कान देखने से बचना चाहती है, क्योंकि वो अपनी माँ से भी कहती है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मादक है, उसके प्रभाव से बच पाना बहुत मुश्किल है। वह भी यह भी बताना चाहती है कि अगर मैं उनकी मुस्कान देख लूँगी तो उनसे जो प्राप्त सुख मिलेगा मुझे, मैं उसको भी नहीं संभाल सकती और मैं उनसे दूर भी नहीं रह सकती। चलो बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया था कि इस पद्यांश में से आपको वाक्य छोटे छोटे शब्द निकालने हैं और वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, चलो जो मैंने जो किए हैं मैं आपको वो बताती हूँ इसके अंदर। अब मैंने जो किए हैं, देखो बच्चों, कृष्ण की मुस्कान बहुत मन मोहिनी है, यहाँ पे मैंने मुस्कान लिया है। दूसरा मैंने इसमें लिया है कृष्ण की मधुर मधुर मुरली, तो यहाँ पे क्या है, मुरली बजाते, मैंने यहाँ पे मुरली लिया है। मुरली, भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बहुत सुंदर ही मधुर आवाज़ में बजाते हैं। वाह हमेशा समय पे घर आ जाती है, यहाँ पे वाह है हमारे इसमें पद्यांश में। ठीक है, कृष्ण की छवि बहुत आकर्षक है, यहाँ पे आकर्षक है, गोपी कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती हैं, तो यहाँ पे कृष्ण जी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, कृष्ण जी। ओके बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए। बहुत रसखान जी के सारे सवैये बहुत अच्छे हैं बच्चों, और आज लास्ट सवैया था रसखान जी का, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया आज रसखान का टॉपिक। और मेरे बच्चों चारों वीडियो को, मतलब इससे पहले आपको 4 वीडियो मिल चुकी हैं रसखान जी की, तो सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक बार सुनना, 2 बार सुनना, बच्चों इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और इस वर्कशीट को बेटा कंप्लीट करके मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे टाइम पे वर्कशीट को कंप्लीट करिएगा। ओके।